जैसे ही रेत का कीड़ा हमला करने आया, काली लड़की ने एक गुप्त विद्या का प्रयोग कर उसकी सांस को जकड़ लिया। फिर घबराई हुई उसने उसके भीतर फूंकना शुरू किया। लगातार उसकी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करती रही, क्योंकि यह वही नतीजा था जिसे उसने 30 साल की मेहनत से तैयार किया था। और अब आखिरकार उसकी फसल काटने का सुनहरा समय आ पहुंचा था। वह बेहद सावधानी से रेत के कीड़े का सिर पकड़ती है, धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ती है, चलते चलते डू डू की आवाजें निकालकर उसे खुश रखने की कोशिश करती है। अगर इसी समय उसका पकड़ ढीली पड़ जाती तो रेत का कीड़ा एक ही झटके में उसे काली धुंध में बदल देता। हालांकि काली लड़की के दिल में भी बहुत डर था, लेकिन रानी को खुश करने के लिए वह दृढ़ निश्चय के साथ झुककर बैठ गई और बिना कुछ सोचे समझे उसने उसकी सांस को पानी में डुबो दिया। लेकिन क्योंकि रेत का कीड़ा बरसों से सूखी रेत में रहता आया था, पानी छूते ही वह जोर जोर से तड़पने और पलटने लगा। काली लड़की को पूरी ताकत लगाकर कसकर पकड़े रहना पड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि यह रेत का कीड़ा अचानक वार करके शरीर को चीरने से पीछे नहीं हटेगा। अच्छी बात यह रही कि थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद रेत का कीड़ा पूरी तरह से थक गया और सांस लेने के लिए उसने मुंह खोल ही दी। तुरंत ही काली लड़की ने एक इंजेक्शन उठाया, धीरे धीरे उसे रेत के कीड़े के पेट में उतारा, फिर सावधानी से वाल्व को घुमा दिया। तुरंत ही उसकी देह से नीले रंग का तरल बाहर आने लगा, जो बिल्कुल नीले कांच जैसे द्रव जैसा दिख रहा था। लेकिन उसकी शक्ति बेहद खतरनाक थी। सिर्फ एक बूंद ही ऐसे रेत निवासी पैदा कर सकती थी जिनका आकार सैकड़ों गुना बड़ा हो सकता था। लाखों की सेनाएं भी उसकी नजर में चींटियों से अधिक कुछ नहीं थी। यूं ही उस रेत कीट के नीले